अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को डिस्कस करने से पहले ना थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है ना, इनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है और ये टोटल जो है 8 किस्म की होती हैं। तो 8 किस्म कौन कौन सी हैं इसकी? सबसे पहले कॉस्मिक रेज, उसके बाद गैमा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज, इसको यूवी रेज भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद विजिबल रेज, इसके बाद इंफ्रारेड रेज, इनको हम लोग आईआर रेज भी बोलते हैं, इंफ्रारेड रेज को। फिर आती हैं माइक्रोवेव्स, फिर आती हैं रेडियो वेव्स। अब ये जो कॉस्मिक रेज हैं, याद रखें इनकी जो वेवलेंथ है ये सबसे कम है, और जो उसके बाद आ जाती हैं गैमा रेज, इसकी वेवलेंथ इससे ज़्यादा है, और एक्स रेज की वेवलेंथ इससे ज़्यादा है, यूवी रेज की जो वेवलेंथ है उससे ज़्यादा है, विजिबल की उससे ज़्यादा, इंफ्रारेड की उससे ज़्यादा, माइक्रोवेव्स की उससे ज़्यादा, और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम होती है। अब आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, E इज़ इक्वल टू hc/λ। अब इस फॉर्मूला से हम लोगों को पता चल रहा है कि एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशनशिप है इनवर्स है। इसका मतलब जिस चीज़ की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। इनमें से मैंने आपको बताया सबसे कम जो वेवलेंथ है वो है कॉस्मिक रेज की। तो कॉस्मिक रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गैमा रेज की एनर्जी आ जाती है, उसके बाद एक्स रेज की एनर्जी, इस तरह से चलते जाएं, और रेडियो वेव्स की एनर्जी जो है वो सबसे कम है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो कॉस्मिक रेज है इनकी वेवलेंथ जो होती है सबसे कम होती है, और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और अगर हम एनर्जी की बात करें तो कॉस्मिक रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा है और रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं विजिबल रेज को। अब विजिबल रेज को ना वाइट लाइट भी बोला जाता है। वाइट लाइट के 7 कंपोनेंट होते हैं, इसको आप लोगों ने इस तरह से याद रखना है वाइप की ओर। V स्टैंड्स फॉर वायलेट, I का मतलब होता है इंडिगो, उसके बाद B का मतलब है ब्लू, उसके बाद G स्टैंड्स फॉर ग्रीन, उसके बाद Y स्टैंड्स फॉर येलो, उसके बाद O स्टैंड्स फॉर ऑरेंज, उसके बाद R का मतलब होता है रेड। अब देखें जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर की लाइट से मिलकर बनी हुई होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब इनकी वेवलेंथ की हम बात करते हैं। जो वायलेट कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इंडिगो की उससे ज़्यादा, ब्लू की उससे ज़्यादा, ग्रीन की उससे ज़्यादा, येलो की उससे ज़्यादा, और ऑरेंज की उससे ज़्यादा, और रेड की उससे ज़्यादा। अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो वायलेट की क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम है तो एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी, उससे कम इसकी एनर्जी, उससे कम इसकी एनर्जी, उससे कम इसकी एनर्जी, उससे कम इसकी, फिर इसकी और इसकी। तो रेड की एनर्जी सबसे कम है और इसकी जो रेड की वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है अ विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट व्हेन इट इज़ पास्ड थ्रू ए प्रिज्म। जैसे ही वाइट लाइट एक प्रिज्म के अंदर से पास करती है, फ़र्ज़ करें ये एक प्रिज्म है, ये एक ग्लास का बना हुआ एक छोटा सा अपरेटस होता है, इसके अंदर से जैसे ही वाइट लाइट पास करती है
वाइट लाइट पास होने के बाद ना अपने कंपोनेंट्स में डिस्पर्स हो जाती है। डिस्पर्स होने का मतलब है अलग-अलग हो जाती है। वाइट लाइट के कंपोनेंट्स मैंने अभी आप लोगों को बताए थे, 7 कलर्स होते हैं वाइट लाइट के अंदर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जैसे ही वाइट लाइट इस प्रिज्म के अंदर से गुजरी तो इसने क्या किया, इन सारे कलर्स को अलग-अलग इस तरह से कर दिया। तो इस तरह का जो विजुअल डिस्प्ले बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब देखें, वो वाला कंपोनेंट जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा थी वो सबसे छोटे एंगल पर बेंड हो रहा है, यानी कि रेड की आप लोगों को पता है वेवलेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर जो एंगल है इसके बेंड होने का, तो यहाँ पर रेड वाले का सबसे छोटा है, सीधा जा रहा है तो इसका एंगल सबसे छोटा बना, और ऑरेंज उसके बाद आ रहा है तो उसका एंगल जो है थोड़ा सा इससे बड़ा होगा। वॉयलेट की क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम थी तो इसका जो बेंडिंग वाला एंगल है वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा बेटा, जैसा कि आप लोग इस पिक के अंदर भी देख सकते हैं, एक वाइट लाइट जो थी वो प्रिज्म के अंदर से पास हुई है। जैसे ही वो प्रिज्म के अंदर से पास हुई है तो हमारे पास ना एक विजुअल डिस्प्ले आ रहा है, और वाइट लाइट के जो कंपोनेंट हैं वो डिस्पर्स हो रहे हैं, यानी कि वाइट लाइट अपने 7 कलर्स में सेपरेट हो रही है। तो इस जो विजुअल डिस्प्ले बना है उसको हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रम। अच्छा बेटा, जैसा कि आप लोग इस पिक के अंदर भी देख सकते हैं, एक वाइट लाइट जो थी वो प्रिज्म के अंदर से पास हुई है। जैसे ही वो प्रिज्म के अंदर से पास हुई है तो हमारे पास ना एक विजुअल डिस्प्ले आ रहा है, और वाइट लाइट के जो कंपोनेंट हैं वो डिस्पर्स हो रहे हैं, यानी कि वाइट लाइट अपने 7 कलर्स में सेपरेट हो रही है। तो इस जो विजुअल डिस्प्ले बना है उसको हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो है वो 2 तरह के होते हैं, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम लिख देते हैं। टाइप्स, पहला जो टाइप है वो है लाइन स्पेक्ट्रम, और जो सेकंड टाइप है वो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम।